हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। तो बात करेंगे बच्चों काइनेमेटिक्स नीट के लिए और क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ठीक है। और ये नीट के लिए भी थ्योरेटिकल पोर्शन बनेगा, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट के एग्जाम्स में आने वाले हैं, आ सकते हैं इस मई के मंथ में, जो मई की मंथ में एग्जाम होता है नीट का, उसमें। तो बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, शुरुआत करेंगे। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो बच्चों काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं क्या? काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। और ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, किसी किसी बुक में लिखा है बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि इसमें रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सिंपल सा बात है, रेस्ट। जैसे कहीं पर भी बात हो, रेस्ट क्या होती है? तो रेस्ट को हम लोग कहते हैं पोजीशन डज नॉट चेंज। पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। विथ टाइम, टाइम के साथ बच्चों पोजीशन चेंज ना हो तो कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। और मोशन क्या होती है बच्चों? मोशन, मोशन मतलब जिसमें पोजीशन चेंज हो। पोजीशन चेंजेस, चेंजेस विथ टाइम। टाइम के साथ क्या हो? पोजीशन अगर चेंज हो रहा तो बट कहेंगे क्या? मोशन में है। पोजीशन का मतलब कि अपने प्लेस पे ना रहे, वो उसका प्लेस बार बार क्या हो? टाइम के साथ बदल रहा हो, तो कहेंगे बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। जैसे कि मान लो कि ये पेन है और इस पेन को हम ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका पोजीशन क्या है? फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है बराबर, तो ये मोशन कर रहा है। चाहे ये मोशन सर्कुलर हो, चाहे स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे ऐसे हो, चाहे रैंडम मोशन हो, कैसा भी मोशन हो। क्लियर है? अब बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, अपनी जगह को चेंज करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ठीक है। तो इसमें दो टर्म निकल के आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म निकल के आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इस बात को बच्चों कैसे समझें? डिस्टेंस क्या है? आप अपने पूरे मोशन के दौरान जितना एक्चुअल लेंथ कवर करते हो, डिस्टेंस क्या है? ध्यान सुनना मेरी बात को। आप अपने मोशन के दौरान जितना एक्चुअल लेंथ ट्रैवल करते हो, कवर करते हो, वो आपकी डिस्टेंस होती है ना। और ये डिस्टेंस हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की मानी जाएगी। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस नहीं मानेंगे, हमेशा मूविंग बॉडी का मानेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी मोशन में है। डिस्प्लेसमेंट ये जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो एक राम है ना बच्चा, राम नाम का लड़का, वो अपने घर से ईस्ट की ओर चलता है, इधर 3 किलोमीटर। उसके बाद ये टर्न आ जाने पर नॉर्थ की ओर मुड़ जाता है 4 किलोमीटर। तो आप कहेंगे इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस इसका आ जाएगा आपका 4 + 3 = 7 किलोमीटर। बट इसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इसके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा HN, मतलब होम से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट ये। और ये आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कर रहा है,
तो ये आएगा अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और स्क्वायर रूट लेंगे 5 किलोमीटर इसका क्या आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर है बच्चों, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसी में आपको मिलेगा जो बॉडी मोशन में होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट होगी, उसके लिए ये कैलकुलेट करते हैं। बोलो क्लियर है। और डिस्टेंस को हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, जनरली फार्मूला बनाने के लिए हम एस लेते हैं। डिस्टेंस को फार्मूला बनाने के लिए क्या लेते हैं बच्चों, एस, या कभी कभी एक्स यूज कर लेते हैं, वाई यूज कर लेते हैं, ठीक है। और वही डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, ये डिस्टेंस की हो गई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को बनाना है तो यही ऊपर वेक्टर एरो लगा देते हैं, ठीक है, या वेक्टर एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जिसमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो क्या है, वो आपका स्केलर है, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दोनों को हम मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, मीटर, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। बोलो क्लियर है। अब बात करते हैं मोशन के टाइप्स। मोशन के टाइप्स, मोशन 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, 1D, 2D और 3D। ये 3 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। जब किसी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, आप पढ़े होंगे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और एक हवा बनेगा ऐसे। हवा तो बना नहीं पाएंगे बेटा, है ना, ऐसे बना नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा क्रॉस दिखा देते हैं, जेड। ये 3 एक्सिस होते हैं 3D, जिसमें तीनों एक्सिस रिक्वायरमेंट हो रिप्रेजेंट करने के लिए वो 3D है, जिसमें ओनली 2 एक्सिस, या एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, तो 2D होगा। जिसमें सिर्फ 1 एक्सिस रिक्वायरमेंट होगी वो 1D होगा। जैसे कि एग्जांपल, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई बॉडी फ्री फॉल करे ऐसे, ये यूं ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ रही है, जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल मोशन। 2D मतलब कि एक प्लेन में मोशन करे, ये प्लेन है, कोई यहां से मान लो कीड़ा चला, कीड़ा यहां से उड़ा, यहां गया, यहां गया है ना, यहां चला यहां गया, तो ये प्लेन में गया, तो इसका मोशन कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। यही है काइनेमेटिक्स का बच्चों इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे बच्चों हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। पढ़िए यहां तक। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।